हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको अपने इस वीडियो में अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करा चुका था। वीडियो को आप ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए और क्वेश्चनों को समझने का प्रयास कीजिए। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि ये दिया हुआ है एक अंतराल 0 से 2 और x बराबर 1 पर फलन x4 माइनस के 6 यानी फंक्शन दे रखा है 11 में। फंक्शन क्या है? x4 माइनस के 62x स्क्वायर प्लस के ax प्लस के 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है। किसमें? एक अंतराल दे रखा है, हमें अंतराल दे रखा है 0 से 2 और x बराबर 1 पर फलन उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो a का मान हमें बताना है कि a का मान क्या होगा, ये हमें दिखाना है। a की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है कि a की वैल्यू क्या निकल के आएगी। कह रहा है कि एक अंतराल है और एक फंक्शन है और x बराबर 1 पर जो फंक्शन है वो उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो हमें a का मान बताना है कि a का मान क्या आएगा। तो पहले इसको मान लें कि ये फंक्शन है वो किसके बराबर है, वो f(x) के बराबर है। तो f(x) बराबर आ जाएगा x4 माइनस के 62x स्क्वायर प्लस के ax और प्लस के 9। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसका क्या करें, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब x4 का अवकलन किया जाएगा तो x4 का अवकलन कितना होगा? x4 का अवकलन मिल जाएगा f(x) और x4 का अवकलन आ जाएगा x 4x की पावर 3। 62 का करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा, तो 62 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 124 और x का x आ जाएगा प्लस a के a और 9 का हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये हो गया हमारा f(x), यानी एक बार अवकलन करने पर हमें ये इतना मिल जाएगा। जब एक बार अवकलन कर देंगे तो f' की वैल्यू इतनी हमारी आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, x बराबर फलन पर उस हमें एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है? क्योंकि x बराबर 1 पर फलन का मान उच्चतम है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए इस पे f बराबर इसमें 1 रखेंगे, यानी f'(1) बराबर 0 रखेंगे। क्योंकि f1 पर उच्चतम मान है। फंक्शन के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है 0 के बराबर। अब उसने क्या बोला है कि f जब x बराबर 1 होता है तो फलन का मान उच्चतम आता है। तो हम f'(1) पर निकालेंगे बराबर 0 करके। तो इसमें यहाँ जो फंक्शन दे रखा है इसमें x यहाँ पर 1 रख दें इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा f'(1) और ये हो जाएगा 4, यहाँ पर जाएगा q माइनस के 124, यहाँ जाएगा 1 और ये a। और f'(1) की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 0। अब यहाँ से तो 4 हो गया, ये 124 और ये हो गए a। अब 124 में से 4 कम कर देंगे तो 120 बचेंगे और जब 120 को इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 120। ये आ जाएगा a का मान। a बराबर आ गया 120। अब हमें ये भी दिखाना है कि फलन x बराबर a पर उच्चतम है या नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पुनरावकलन करना पड़ेगा। और यदि f'(x) का मान नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन उच्चतम है। तो पुनरावकलन करने पर समीकरण 2 का जब पुनरावकलन करेंगे इसका, तो यहाँ से f' का हो जाएगा f'(x), 4x³ का हो जाएगा 3 इधर आ जाएगा तो 4 3 12 x स्क्वायर और माइनस के 124 का 124 और इसका हो जाएगा 0। तो f'(x) इक्वल टू 1 2x स्क्वायर और 124। हमें किस पे देखना है? हमें देखना है x बराबर 1 पर कि इसका उच्चतम मान है या नहीं। तो x बराबर 1 पर जब इसको चेक करेंगे तो यहाँ तो f'(x) 1 आ जाएगा और इधर हो जाएंगे 12 इंटू 1 का स्क्वायर और माइनस के 124।
तो ये जाएंगे 12 माइनस के 124, तो कुल मिला के 112, यानी माइनस की 112 वैल्यू आ जाएगी, जो कैसी है, नेगेटिव है। इस वजह से फंक्शन कैसा हो जाएगा, x बराबर 1 पर उच्चतम है और उसका उच्चतम मान कितना है, वो 120 है, जो a का मान निकला है। तो इस प्रकार हमें इसको सॉल्व करना था। इसको हमें जो कंडीशन दे रखी थी उसके आधार पर इसको सॉल्व करना था। हमें अपनी तरफ से इसमें x अथवा किसी अन्य का मान नहीं निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कह रहा है कि 0 से पाई एक अंतराल दे रखा है, x sin 2x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। हमें एक fx दे रखा है, इसे मान लेंगे fx बराबर दे रखा है x प्लस के sin 2x, और एक अंतराल दे रखा है। अंतराल क्या दे रखा है, अंतराल है 0 से 2 पाई। अंतराल 0 से 2 पाई में हमें इस फंक्शन का निम्नतम और उच्चतम मान बताना है कि इस फंक्शन का निम्नतम और उच्चतम मान कितना होगा। तो सबसे पहले हमने fx को मान ही लिया, इसका अवकलन करें और इन अंतराल में देखते हैं कि इसकी निम्नतम मान कितना आए और उच्चतम मान कितना आता है। तो जब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा f डैश x, इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा cos 2x इंटू 2x और करेंगे तो 2x का जाएगा 2। तो इस प्रकार यहाँ से हमें f डैश x इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस के 2 cos 2x, इक्वेशन नंबर बन जाएगी सेकंड। एक बार हमने अवकलन कर दिया। अब क्या करें, हमें जब अंतराल दे रखा होता है तो हम केवल उसका एक बार अवकलन करते हैं। अवकलन करने के बाद हम वैल्यू फाइंड करते हैं और वो वैल्यू इस अंतराल में आई है या न आई, ये देखना होता है। तो हमने एक बार अवकलन कर दिया है, अब इसका हमें x का वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो हम इसके फंक्शन के उच्चतम और निम्नतम मान बता देंगे। तो फलन के उच्चतम व निम्नतम के लिए क्या होता है, उच्चतम व निम्नतम के लिए f डैश x बराबर 0, तो यहाँ रख देंगे 0, ये जाएगा 1 प्लस के 2 cos 2x, 1 इधर आ जाएगा माइनस के 1 2 cos 2x। इसके बाद जब 2 को इधर लाएंगे तो 1/2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 2x बराबर 1/2 माइनस में। अब ऐसी वैल्यू देखनी है कि माइनस के 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो 2x बराबर 1/2 किसकी वैल्यू होगी। अब सबसे पहले तो ये देखो कि एक होती किसकी वैल्यू है, तो ये माइनस की 1/2 वैल्यू होती है cos 60 की। अब हमें नेगेटिव देखना है, तो नेगेटिव देखने के लिए या तो 270 प्लस 360 प्लस चाहिए, या माइनस, या 180 प्लस माइनस चाहिए। तो 180 प्लस माइनस करेंगे यानी 180। अब साइन जो कॉस है वो नेगेटिव किस में होता है, थर्ड वाले में होता है और सेकंड वाले में होता है। तो 180 प्लस 60 करेंगे तो थर्ड में पहुंच जाएगा। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव, हमें नेगेटिव ही चाहिए। तो थर्ड वाले में कर लें इसको 180 प्लस के 60, तो यानी कितना हो गया 240 हो गए। इसको चेंज कर लो पाई के रूप में, यानी रेडियन चेंज कर लो, पाई बटे 180 कर सकते हैं, 0 से 0 कट गया। अब ये कट जाएगा 3 से 8 बार और 3 से 9 बार, 3 से 6 बार, और ये कट जाएगा अब 2 से 4 बार और 2 से 3 बार। तो 4π/3 इसकी वैल्यू निकल आएगी, 4π/3। तो एक वैल्यू तो इसकी कौन सी आ गई, एक वैल्यू तो आ गई 4π/3। अब ये तो 180 प्लस किया, अगर हम 180 माइनस करेंगे तब भी क्या होगा, तब भी वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि सेकंड में आएगा, सेकंड में भी कॉस नेगेटिव रहता है। तो हमें क्योंकि माइनस में वैल्यू निकालनी है कॉस की, तो हमें वो क्वाड्रेंट देखने होंगे, वो चतुर्थांश देखने होंगे जिसमें कॉस नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव थर्ड चतुर्थांश में और सेकंड चतुर्थांश में नेगेटिव आता है। तो सेकंड और थर्ड लेकर ही चलेंगे। तो थर्ड में इतना आ गया, अब सेकंड में 180 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा। तो जब 180 माइनस करेंगे तो 120 बचेगा, 120 को चेंज कर लेंगे तो ये कट जाएगा 6 दूनी 12, 6 3 18, तो ये आ जाएगा 2π/3। तो जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि 2 का अंतर है, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो कॉस में वैल्यू निकल के आती हैं वो हमेशा 2 के अंतर पर ही निकल के आएंगी। ये 2π/3, अगली वैल्यू निकलेगी 6π/3, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8π पे आएगी, 8π/3, और फिर
10π/3। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू में निकल के आएंगी। अब क्योंकि हमें किस पर लेना है, हमें अंतराल जो दे रखा है वो 0 से 2π दे रखा है, तो 360 के बीच में लेके चलना है। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 पहुँचेगा कब के अपॉन में, तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा 2π का हो जाएगा π/3, इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 4π का हो जाएगा 2π/3, 8π/3 का हो जाएगा 4π/3 और इसका आ जाएगा 5π/3। तो इस प्रकार से ये वैल्यू निकलेंगी इसमें, इस प्रकार से वैल्यू निकाल सकते हैं। और भी आगे वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें कहाँ तक निकालनी है, हमें केवल वैल्यू निकालनी है 2π तक, यानी 0 से 360 के बीच में ऐसी वैल्यू ले ली है x की जो इस अंतराल में आती हो। अब क्या करना है, जब ये वैल्यू निकल आई तो उसके बाद हमें इसमें मान रखने हैं। मान कैसे रखेंगे, x का मान पहले फंक्शन रखना है और उसमें देखना है किसमें अधिकतम आता है और किसमें न्यूनतम आता है। तो सबसे पहले तो अंतराल क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू हो गई, एक तो होगी हमारे पास अंतराल वाली 0 और एक हो गया 2π और बीच में इतनी वैल्यू आ जाएंगी उसके। तो इन सभी वैल्यूओं पर हमें उसका मान चेक करना पड़ेगा, फंक्शन का मान कितना है। तो सबसे पहले तो x = 0 पर देखें, x = 0 के लिए, तो जब x = 0 के लिए कितना मान आ जाएगा वो किस में रखना है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है कौन सी में, f(x) = x + के sin 2x, इसमें पुट करना है। तो जब f 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, ये बीच में प्लस है और यहाँ आ जाएगा sin 0 का मान 0, ये 0, तो f 0 पर इसका मान आ गया 0। अब निकालना है x = π/3 पर, तो x = π/3 पर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा π/3 के लिए f, और x ये पे रखना है π/3, यहाँ जाएगा π/3। इसके बाद हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है, x की जगह पर तो π/3, sin 2x की जगह पर π/3। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो आगे सॉल्व करने पर यहाँ से देखिए f π/3 तो ऐसे चलेगा और π/3 का तो π/3 आ जाएगा। यहाँ से देखिए जब इस 3 का भाग देंगे 180 में तो 60 बार जाएगा, 60 दूनी 120, यानी sin 120 आ जाएगा। π/3 का तो π/3 और sin 120 का मान कितना आ जाएगा, sin 120 का मान आएगा √3/2। तो इस तरह से इसका मान निकल आएगा π/3 प्लस के √3/2। अब उसके बाद किस पे निकालें, अब इस पे निकालें x = 2π/3 पर निकालें। तो जब x = 2π/3 पर निकालेंगे तो हमें वैल्यू इसी में रखनी है जो हमें फंक्शन दे रखा है f(x) = तो यहाँ से आ जाएगा f 2π/3, इसकी जगह पर जाएगा 2π/3 प्लस के sin 2 × π 2π/3। तो इस तरह से यहाँ से ये कट जाएगा 3 से 60 बार, तो 60 दूनी 120 दूनी 240, यानी 2π/3 प्लस के आ जाएंगे sin 240, इसको लिख सकते हैं 180 प्लस के 60, तो 2π/3 का तो 2π/3, 180 प्लस 60 पहुँचेगा तीसरे वाले में तो नेगेटिव हो जाएगा और sin 60 का मान होता है √3/2। तो इस प्रकार यहाँ से मिलेगा 2π/3 माइनस के √3/2, ये इसका मान निकल आएगा। अब निकालना है हमें x = 4π/3 पर, तो x = 4π/3 के लिए कितना वैल्यू लगेगी, तो यहाँ से इसमें रख देंगे फंक्शन में फिर से, तो 4π/3 आ जाएगा और यहाँ पर 4π/3 प्लस के sin 2 × 4π/3। अब देखिए यहाँ से 4, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ से 4π/3 का तो 4π/3, इसको ये भाग देंगे 180 में 60 बार कटेगा, तो 60 दूनी 120, 120 चौके 480, तो यह जाएगा 480 लिख लेंगे इसको। अब इसको चेंज करना पड़ेगा पहले, तो जाएगा 4π/3 प्लस के sin 180 क्या लिख सकते हैं 360 प्लस के 80 तो ये हो गए और 40 ये 120 ज़्यादा हो जाएंगे, 120 आएगा, फिर चेंज करना पड़ेगा, तो चलो 120 ही लिखते हैं, तो यह आ जाएगा। अब इसमें चेंज कर लो तो जाएगा 4π/3 प्लस के, अब ये पहुँचेगा किस में
फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन 120 आ जाएगा। 120 को फिर चेंज करना पड़ेगा 90 प्लस थीटा करके, तो 4π/3। और साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो दूसरे में पहुँचेगा, साइन का हो जाएगा कॉस, साइन दूसरे में पॉजिटिव होता है और कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो इसका मान आ जाएगा √3/2 कॉस, यानी x बराबर π/4 पर कितना मान आ जाएगा, x √4π/√3। अब ये सॉल्व हो गया। अब हमें निकालना है x बराबर π/4 पर निकालते हैं। तो x बराबर π/4 पर निकालेंगे तो यहाँ से f कितना था, π/4 आ जाएगा x की जगह पर, तो और x की जगह पर फिर π/4 प्लस के साइन x की जगह पर 5π/4 इंटू में 5π/3 और इंटू में कितना है, इंटू में चलेगा 2। तो f 5π/3 प्लस के ये कट जाएंगे फिर 60 बार, तो 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, यानी ये हो गई 600, साइन 600। अब साइन 600 का मान निकालेंगे तो इसको चेंज कर लेंगे, तो 5π/3 इसको लिखेंगे 2 × 360 या फिर 360 प्लस 360 प्लस के 240, तो 360 प्लस 240 करेंगे तो आंसर वही निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 3√2। तो इस तरह से इसके आंसर निकलेंगे। अब हमें बताना है निम्नतम मान और उच्चतम मान। अब एक और बचा हमारा x बराबर 2π पर और देखना है, तो x बराबर 2π पर निकालेंगे तो f 2π प्लस के कॉस साइन 2 × 2π, तो 2π का 2π ये हो जाएंगे 4π। 4π की वैल्यू निकालेंगे साइन की, तो 4π पर साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो आ जाएगी, सॉल्व करके देखें तो 2π तो चल ही रहा है और 2π और रखना है उसमें, तो साइन इसको ले सकते हैं 360 × 2, क्योंकि कितने 4π हो गई तो ये भी 4π हो गया प्लस के 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, केवल 2π हो गया 0, तो इसका मान आ गया 2π, साइन 0 का मान 0। तो इस तरह से सारी वैल्यू हमें निकाल दी। अब हमें उच्चतम मान निकालना है और निम्नतम मान निकालना है। तो f(x) का उच्चतम मान कौन सा आया, f(x) का उच्चतम मान तो वो तो हो गया 2π हो गया, और f(x) का निम्नतम मान कौन सा आया, तो वो आ गया 0। f(x) का उच्चतम और निम्नतम मान कितने कितने आ जाएंगे, एक आ जाएगा, उच्चतम तो 2π और निम्नतम 0, तो ये हमारे मान निकल के आएंगे उच्चतम और निम्नतम। अधिकतम मान 2π होगा, सबसे कम होगा 0, इससे ना ज़्यादा आएगा ना कम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन और अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 हो, इनका गुणनफल उच्चतम हो। ऐसी दो संख्या निकालनी है जिनका योग 24 हो और इनका गुणनफल उच्चतम हो। तो अब लैंग्वेज वाले सवाल आ गए हैं। लैंग्वेज वाले सवालों को आराम से पढ़ना है, पढ़ने के बाद आराम से उनको सॉल्व करना है। तो पहले मान लें, दो संख्याएं पूछ रहा है तो दो संख्या मान लें क्या हैं। माना दो संख्याएं x और y हैं। दो संख्याओं को मान लें कि दो संख्याएं x और y हैं। अब संख्याओं का योगफल 24 है, कह रहा है जिनका योगफल 24 है। तो संख्याओं का योगफल कितना है, पहली कंडीशन दे रखी है, संख्याओं का योगफल बराबर 24 है। पहली संख्या x मान लो, दूसरी संख्या y, तो कितनी दे रखी है, वो 24 दे रखी है। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल दो, y बराबर वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 माइनस के x, 24 माइनस के x, यहाँ से वैल्यू निकल आएगी। पहली कंडीशन दे रखी है कि संख्याओं का योगफल 24 है, इसलिए दोनों संख्याओं का योगफल कितना कर दिया, 24। अब कह रहा है जिनका गुणनफल उच्चतम है, जो संख्याओं का गुणनफल है वो दे रखा है उच्चतम। दूसरी कंडीशन दे रखी है कि संख्याओं का गुणनफल उच्चतम है, तो उसको लिख देंगे संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल वो कैसा है, वो उच्चतम है। संख्याओं का गुणनफल उच्चतम है, ये मान लें। माना उच्चतम मान
उच्चतम क्या है, उच्चतम मान एफ एक्स है। तो इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू जाएगा संख्या गुणनफल एक्स इंटू वाई हो जाएगा। हमने ये मान लिया कि जो उच्चतम है वो क्या है, वो एफ एक्स है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स आई हो गया, क्योंकि संख्या गुणनफल कैसा है, उच्चतम। तो जो उनका गुणनफल किया है इसका आकलन करने के बाद नेगेटिव आना चाहिए, उच्चतम मतलब ये होता है। तो एफ एक्स का एफ एक्स आ जाएगा, एक्स यहाँ पर एक्स रहने दो, वाई की वैल्यू लगा दो 24 माइनस के एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स का तो एफ एक्स ये 24 एक्स हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि जब भी उच्चतम निम्नतम की बात करेगा तो हमें सबसे पहले अवकलन करना होगा और अवकलन में जो प्रथम अवकलन किया है उसके बराबर 0 रखना होगा। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से तो जाएगा एफ डैश एक्स, ये आ जाएगा कितना 24 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, समीकरण नंबर 3 मान लो। और फलन के उच्चतम और निम्नतम मान के लिए उसने बुलाया उच्चतम तो केवल उच्चतम ही लिखेंगे, फलन के उच्चतम मान के लिए क्योंकि उसने बुलाया गुणनफल उच्चतम है, निम्नतम की उसने बात की नहीं, तो हम भी केवल उच्चतम ही लिखेंगे फलन के उच्चतम मान के लिए। एफ डैश एक्स बराबर 0, तो यहाँ जाएगा 0, एफ डैश एक्स की जगह पर यहाँ पर 0 आ गया। तो जिसे सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा 24/2 यानी 12, एक्स का मान निकल के आ गया 12। अब वाई का मान निकालना है, तो समीकरण नंबर किस में रख दें, समीकरण नंबर 1 से। तो वाई समीकरण नंबर 1 में कितना है, वाई बराबर है 24 माइनस के एक्स, यहाँ आ जाएगा एक्स ये पे तो 12 आ जाएगा, 24 के 24, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई का मान भी 12 आ गया। यानी एक्स और वाई कौन सी संख्याएं ऐसी, एक्स और वाई वो संख्याएं हैं 12 और 12 हैं। अब फलन उच्चतम है या नहीं ये देखना है, तो पुनः अवकलन करना समीकरण नंबर 3 का। तो पुनः जब अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करने पर, जब पुनः अवकलन करेंगे समीकरण नंबर 3 का, तो एफ डैश एक्स का हो जाएगा डबल डैश, इसका अवकलन कर रहे हैं, 24 का हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 2, तो एफ डबल डैश एक्स कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया -2। तो -2 नेगेटिव है, इसलिए कैसी वैल्यू हो गई, ये उच्चतम वैल्यू होगी, जो कि उसने बोला था गुणनफल उच्चतम है, तो कह देंगे गुणनफल कैसा है, उच्चतम है। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमें लैंग्वेज वाला सवाल दे रखा है। ऐसी दो धन संख्याएं एक्स और वाई ज्ञात कीजिए ताकि एक्स प्लस वाई बराबर 60। हमें एक तो इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस वाई बराबर 60, इसे फर्स्ट मान लो, और एक कंडीशन दे रखी है कि एक्स वाई की उच्चतम हो। हमें एक कह रखा है कि एक्स वाई की उच्चतम हो। तो हम क्या करें, यहाँ पे ये मान लें कि ये उच्चतम है वो कितना है, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई क्यू है, इसको मान लें, इसको मान लें हम सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से देखिए, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, जहाँ एक्स और वाई 2 में दे रखा है तो किसी एक में कन्वर्ट कर लें। तो जब यहाँ से वैल्यू निकाल दें, मान लो वाई की वैल्यू हमने निकाल दी, तो वाई बराबर कितना जाएगा 60 माइनस के एक्स, जब पक्षांतर करेंगे तो कितना जाएगा, वाई बराबर 60 माइनस के एक्स। अब 60 माइनस के एक्स को यहाँ पे पुट करना है, यहाँ रखना है, तो जब यहाँ रखेंगे 60 माइनस के एक्स को तो कितना आ जाएगा, तो एफ एक्स का तो एफ एक्स, एक्स यहाँ पर एक्स, वाई यहाँ पर रख देंगे 60 माइनस के एक्स का क्यूब। अब इसका हमें अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, जब एक टर्म में आ गया तो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें। जब एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये करना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड से, ये पहला हो गया ये सेकंड, तो फर्स्ट को ऐसे ही रखो, सेकंड का करेंगे 3 पहले आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा 60 माइनस के एक्स, इंटू में अब 60 का करेंगे 0 और एक्स का करेंगे तो -1। अब प्लस, अगली बार में क्या होगा, अगली बार में अब 60 माइनस के एक्स, 60 माइनस के एक्स तो ऐसे ही क्यू का क्यू और एक्स का हो जाएगा 1। सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट को ऐसे ही रखा, डी डी एक्स ऑफ किया इसका, तो 3 पहले आ गया और 60 माइनस के एक्स, 3 माइनस के 1 यानी 2 बचा, और -1 इसका अंदर वाला करेंगे अब, तो माइनस एक्स का हो जाएगा -1, ऐसा सेम आ गया ये इसका ये। तो एफ डैश एक्स का मान आ जाएगा एक्स, ये माइनस के हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो और यहाँ पे हो जाएगा 3 लिख लो पहले, या ऐसे लिख लो x3, और ये 60 माइनस के एक्स का स्क्वायर प्लस के 60 माइनस के एक्स का क्यूब, ये हो गया समीकरण नंबर
3 मान लो इसको, समीकरण नंबर 3। अब फंक्शन का मान उच्चतम कह रहा है वो, तो फंक्शन उच्चतम मान के लिए क्या करना पड़ेगा, फलन के उच्चतम मान के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर होगा 0, तो यहाँ 0 रख देंगे तो ये 0 आ जाएगा। ये हो गई माइनस के 3x 60 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 60 माइनस एक्स का क्यूब, ये यहाँ से निकलेगा इतना। अब देखिए कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो जो 3x पहुँच जाएगा पहले तो 0 में, 3x सीधे 0 में पहुँच गया, तो यहाँ से कितना जाएगा, एक बार तो लिख सकते हैं 3x बराबर 0, तो x का मान एक तो आ गया 0, 3x बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कैसा आ जाएगा, एक तो सीधे सीधे 0 आ जाएगा। अब रखना है ये वैल्यू, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, या ऐसा करो, ऐसे मत रखो, पहले कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे 0 का तो 0, जब कॉमन लेंगे 0 का 0, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 60 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ तो बचेगा माइनस के 3x और यहाँ बचेंगे प्लस के 60 माइनस के एक्स। अब इसको रख दो इसके बराबर एक बार, तो 60 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दोनों का जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 0 हट जाएगी और यहाँ से 60 माइनस एक्स पे से भी स्क्वायर हट जाएगा, ये 0, तो एक्स बराबर आ जाएगा 60। ऐसे जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस के 3x प्लस के 60 माइनस एक्स बराबर 0, तो ये हो गए माइनस के 4x प्लस के 60 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 60/4, ये कट जाएंगे तो ये बचेंगे x बराबर 15, x बराबर यहाँ 15 आ गया और ये आ गया 60। दो वैल्यू निकल आई 60 की। हमने क्या किया, यहाँ से x माइनस के 60 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, जब ये कॉमन ले लिया बाहर आ गया तो यहाँ केवल माइनस के 3 बचे, प्लस का प्लस बचा, यहाँ बचा 60 माइनस के एक्स, ऊपर क्यू था इसलिए एक स्क्वायर कॉमन ले आया इसलिए केवल 1 बचा। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले इसको रख दिया 0 के बराबर एक बार रख दिया इसको 0 के बराबर, तो एक्स बराबर आ गया माइनस के 60/4, ये एक्स इक्वल टू 15, ये हमारा आंसर आ गया, यानी एक्स के मान आ गए। अब हमें बाई का मान निकालना है, तो पहले एक्स बराबर 60 रख के देखते हैं, फिर 15, तो एक्स बराबर 60 पर कितना जाएगा, हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, हमें दे रखी है वाई प्लस के एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 60। जब यहाँ पर हम एक्स जब 60 रखेंगे तो वाई इक्वल टू आ जाएगा 0, ये रखने एक्स बराबर 15 पर रखेंगे, इक्वेशन है एक्स प्लस के वाई बराबर 60, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। समीकरण नंबर किसका प्रयोग कर रहे हैं, एक से यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ रखेंगे 15 प्लस के वाई बराबर 60, इधर ले जाओ 60 माइनस के 15, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा 45। तो इस प्रकार हमें दो मान निकल आएंगे, उस पर 0 आ रहा है तो उससे तो कोई मतलब है नहीं, तो हमें दो मान निकल आए, एक्स का मान आ गया कितना 60 और वाई का मान आ गया 45। हमें अब दिखाना है फंक्शन उच्चतम है या नहीं, तो फंक्शन के उच्चतम के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन के उच्चतम मान के लिए हमें जो एक बार अवकलन किया था उसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा। तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो समीकरण उसको कितना माना था हमने, समीकरण नंबर ये अवकलन किया था, अवकलन करने के बाद ये हमें मिला, तो समीकरण 3 का पुनः अवकलन करने पर, समीकरण 3 का पुनः अवकलन करने पर, जब पुनः अवकलन करेंगे समीकरण 3 का तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी, समीकरण 3 हमारा निकल के आया था एफ डैश इक्वल टू माइनस के 3x ब्रैकेट में 60 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस के 60 माइनस के x का होल क्यूब, ये निकल के आया था। इसका पुनः अवकलन करना है, तो पुनः अवकलन करने के लिए कैसे करेंगे पुनः अवकलन, तो या तो दो फंक्शन से कर दो या पहले इसमें कॉमन लेके तब कर लो, कैसे भी कर लो। एफ डैश एक्स पुनः अवकलन करने पर क्या आएगा, डबल डैश हो जाएगा, दो फंक्शन से कर लें इसको, तो माइनस 3x का तो माइनस के 3x इंटू में इसका करेंगे तो 60 माइनस के x आ जाएंगे, ऊपर 2 माइनस के 1, अंदर वाले करेंगे तो माइनस के 1। अब 60 माइनस के x तो ऐसे ही आ जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर, अब 3x का करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 3। अब इसका करना है, जब इसका करेंगे तो प्लस के 3 पहले आ जाएगा और 60 माइनस एक्स का 3 माइनस के 1 इंटू आ जाएंगे माइनस के 1। इसको अब सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करने पर यहाँ से देखिए एफ डैश एक्स तो ऐसे ही रहेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गए, तो प्लस के आ जाएंगे 3x
60 माइनस के एक्स का, इसकी पावर 1 बचेगी 2 में से क्या, तो ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो माइनस क्या जाएंगे 3, 60 माइनस के एक्स का स्क्वायर, और प्लस में ये आ जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस क्या जाएंगे 1 और 3 हो जाएंगे ये, और 60 माइनस के एक्स का स्क्वायर, ये हमारा यहाँ से मिलेगा। हमें निकालनी है वैल्यू इसकी, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू कौन कौन सी निकली है, एक्स इक्वल टू 60 आया है तो एक्स इक्वल टू 60 रख दो इसमें, तो एफ डबल डैश एक्स का मान निकालेंगे किस पर, एक्स इक्वल टू 60 पर। तो यहाँ से 3 यहाँ जाएगा 60, 60 माइनस के 60 माइनस के 3, 60 माइनस के 60 का स्क्वायर माइनस के 3, 60 माइनस के 60। यहाँ से देखिए, यहाँ से तो कितना हो गया, सब में एक्स आ ही रहा है, और तो ये भी ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। इस यहाँ से जब एक्स बराबर 60 रखने पर हमें क्या मिलेगा, सारे के सारे हमें जीरो मिल जाएंगे। कितनी वैल्यू आ जाएगी, एक्स बराबर 60 रख रहे हैं तो इसमें ये तो जीरो आ रही है, तो इससे तो ना फलन उच्चतम है ना निम्नतम है। हमें कौन सी वैल्यू रखनी है, हमें वैल्यू रखनी है 15 रख के देखते हैं 15 फिर क्या आता है। तो जब 15 वैल्यू रखेंगे यहाँ से, इस पर तो जीरो निकल के आ गई, अब वैल्यू रखते हैं 15, तो एफ डबल डैश एक्स, तो 3 इंटू 15, फिर 60 माइनस के 15, फिर रखेंगे माइनस के 3, 60 माइनस के 15 का स्क्वायर, और फिर माइनस के 3, 60 माइनस के 15 का स्क्वायर। क्योंकि ये वैल्यू निकल के आई थी वो 60 और 45, 60 पे और 15 पर निकल के आई हैं, इसलिए 60 या 15 रखेंगे। एक्स बराबर 0 पर तो मान 0 निकल के आ रहा था, तो इसको नहीं रखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, 45 हो गया, ये हो जाएंगे 45, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 45 का स्क्वायर, ये माइनस के 3, और ये हो जाएंगे 45, ये भी 45 का स्क्वायर, तो ये भी 45 स्क्वायर आएगा, और ये भी 45 का स्क्वायर आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर आया, यहाँ से जब सॉल्व किया इसको, 60 माइनस के एक्स क्यू, एक बार तो 60 आया केवल, यहाँ पे तो आ गया ये 3 है माइनस के 3x, ये आ गया, और यहाँ केवल बचा ये 1 बचा, ठीक है। यहाँ से तो ये हो गया, इतना स्क्वायर आ गया, इस पर आ गया 60 माइनस के 45 पर भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2 पे स्क्वायर आ गया और एक बिना स्क्वायर वाला, तो ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 45 का 45 में करेंगे तो कितना जाएगा, 5 25 और 5 चौका 20, 20 25 आ जाएगा। ये 3 और 3 6 हो गए, और ये कितना बचेगा, यहाँ भी 15 माइनस कर रहे हैं, तो ये भी 3 और 3 6 इंटू 45 इंटू 45, तो ये 20 25 आ गया, और ये आ जाएगा 45 45 20 25, ये भी हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 25 6 35, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12, ये आ जाएंगे 12,150। इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस की वैल्यू बचेगी, तो नेगेटिव, इसलिए फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा उच्चतम। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर ये 14 था। इस प्रकार आज हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 पढ़े। अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।